बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जॉब से रिलेटेड जो एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं उसका पहला एपिसोड मैं आज आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिसका नाम दिया गया गेट योर ड्रीम जॉब्स 2022। इसका पहला एपिसोड हम आज आपके सामने पेश करेंगे। कल मैंने थोड़ा सा तारुफ अपना बताया था और तारुफ के साथ साथ मैंने अपने ज़िंदगी के नसीब व फराज, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बताया था। मैंने ये बताया था कि किस तरह से दयारे गैर में आकर के, एक ऐसे इलाके में आकर के जहाँ से वाकफियत ना हो, वहाँ के इलाके से वाकिफ़ ना हो, वहाँ के ज़बानों से वाकिफ़ ना हो, लेकिन मेहनत और मशक्क़त करना एक अच्छी चीज़ है, और जो मेहनत और मशक्क़त करता है अल्लाह की मदद उसे ज़रूर आती है। तो मुझे ये जॉब मिली, तो हमें सबसे पहले किसी जॉब को हासिल करने के लिए उसके मुतालिक तमाम चीज़ें मालूम करनी होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी शराइत क्या हैं, उसका सिलेबस क्या है। और हमने जो कोशिश की थी उस ज़माने में कि ओल्ड पेपर्स भी मैंने तलाश किए थे। जनरल स्टडीज़ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी पेपर है, उसके लिए हम तैयार होंगे, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। वो तैयारी हमें कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या होगा, और उस सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई एग्ज़ाम हमारे सामने हुआ है या नहीं, इससे पहले हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो किस तरह के सवालात आते हैं, किस मेयार के सवालात आते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान में जाता है तो सबसे पहले पिच का मुआयना करता है कि पिच कैसी है, किस तरह से हमें खेलना है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि हमें किस तरह से इस जॉब को हासिल कर लेना है, क्योंकि लंबे अरसे से कोई पोस्ट फिल नहीं हुई है और तकरीबन 1 लाख पोस्ट आने वाली है। किस एजेंसी के थ्रू ये एग्ज़ाम्स होंगे इसका तयन अभी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बात की वजाहत कर दी कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं और गलत मालूमात दे रहे हैं। तो मैं आपको सही बताऊं कि अभी इस बात का तयन नहीं हुआ है कि ये जो पोस्टें आएंगी ये किस एजेंसी के तहत ये वैकेंसी फिल होगी, इसका अभी तयन नहीं हुआ है। ज़्यादातर इम्कान है, कवी इम्कान है कि वह तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से हो, लेकिन उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे आज कि कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसे तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से तकर्रुर लाया गया है या जो है नौकरियां दी गई हैं। आज का जो हमारा ये इंट्रोडक्शन है या इंफॉर्मेशन है या जो पहला एपिसोड है, सिर्फ जहन साजी करने के लिए है, ताकि हम समझ सकें, हम मालूमात हासिल कर सकें, हम जान सकें कि किस तरह से क्या क्या क्वालिफ़िकेशन। बहुत सारे मैसेज आए हमारे पास, व्हाट्सएप मैसेज आए, बहुत सारे जो है यूट्यूब पर मैसेज आए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो जॉब्स बता रहे हैं आप, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मुख्तलिफ तरह की एलिजिबिलिटी हो सकती है। किसी पोस्ट के लिए इंटर, किसी पोस्ट के लिए हाई स्कूल, किसी पोस्ट के लिए डिग्री, किसी पोस्ट के लिए डिग्री प्लस बीएड प्लस टीईटी, किसी पोस्ट के लिए पीजी, किसी पोस्ट के लिए पीजी के साथ साथ नेट और सिलेट का पास होना या पीएचडी का पास होना। लेकिन अक्सर व बेशतर जो पोस्टें होंगी
वो ग्रेजुएशन लेवल की होंगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में तमाम यूनिवर्सिटियों का जिक्र आया था, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है, तेलुगु यूनिवर्सिटी भी है, तेलंगाना यूनिवर्सिटी भी है, पालमूरी यूनिवर्सिटी भी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां हैं। अब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए पीजी 55%, इसके साथ साथ नेट या सिलेट का पास होना या पीएचडी का किया हुआ होना, ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा, ये शर्त होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत सारी एज में छूट दे रखी हैं। तो तमाम चीज़ें आपने देख ली होंगी, तमाम अखबारों की जीनत बनी तमाम चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जुड़ेंगे, तो हमें अभी से इसके लिए मेहनत करनी है। गो कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वजाहत कर दी कि हमें अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिली है। जाहिर सी बात है नहीं आया होगा, आएगा, डिसाइड होगा कि इन तमाम पोस्टों के लिए एजेंसी क्या है, टीएसपीएससी के थ्रू ही लेना है या कि किसी और एजेंसी का इंतखाब होना है। तो ये तमाम चीज़ें बाद में तय होंगी। और कामयाब इंसान वो है, कामयाब तालिबे इल्म वो है, और जो लोग वाकई में दिलचस्पी के साथ चाहते हैं कि वो जॉब से लग जाएं, नौकरियों से जुड़ जाएं, उनके लिए मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप दिलचस्पी के साथ पूरी वीडियो देखें, दिलचस्पी के साथ जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे नोट करें। सिर्फ हमारे बता देने से और आपके सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने से कुछ नहीं होगा। और हम उन्हीं लोगों से दरखास्त करते हैं जो वाकई में संजीदा हैं, जो वाकई में जॉब चाहते हैं। कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, किसी चीज़ की मालूमात ना होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, जो है जुस्तजू, लगन, शौक, जुनून, जज्बे की। कमज़ोरी कोई माने नहीं रखती। अब अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं तो आइए हम आपके साथ हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं पहले ही दरख्वास्त कर देता हूं कि वो लोग हमारे इस चैनल से ना जुड़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास संजीदा लोग ही आएं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ही आएं जो जॉब हासिल कर लेना चाहते हैं। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हमारे पास मत आए, हमारे इस चैनल पर मत आए। हमें 1 लाख जो पोस्ट है, 90,000 जो पोस्ट है, इसके लिए आप ये मान के चलिए कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। बड़ी कसीर तादाद होगी, बहुत ज़्यादा तादाद होगी। मैं ऐसे लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं जिनका मीडियम उर्दू रहा है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हम उनकी भी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें अंग्रेजी पर उबूर हासिल करना होगा। कम से कम इतना तो कर लें कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ सकें, सवालात पढ़ सकें, तो उसका मतलब जान सकें। कम से कम इतना होना जरूरी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो इम्तिहानात होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तिहानात होंगे, और सारे के सारे इम्तिहान ऑनलाइन होंगे। आपको किसी एक सेंटर पर जाना होगा, ऑनलाइन पोर्टल आएगा, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा और आप टिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे। तो इस तरह से इम्तिहान होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 वेबसाइटों का जिक्र करूंगा, 2 वेबसाइटों का तारुफ करवाऊंगा, या 2 कमीशन का मैं तारुफ करवाऊंगा, और वहां पर जाकर के हम देखेंगे कि किस तरह के नोटिफिकेशंस इससे पहले निकल चुके हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है,
कितने सवालात आएंगे, जीएस का जो पेपर इससे पहले हुआ है वो किस नौइयत का हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर पूछी जाती हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ हम आज तारुफ कराएंगे। हम आपके साथ हैं, हम सवालात को भी लेकर के आएंगे, सवालात के जवाबात को भी हम समझाएंगे। लेकिन आज का जो सिलसिला है, जो भी संजीदा कारी हैं आज से जुड़ जाएं और डेली हमारी इस वीडियो को जितना भी वक्त दिया जा रहा है, अगर 1 घंटे भी मैं ले रहा हूं तो 1 घंटे आप जुड़िए, क्योंकि डेली का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी को बनाने के लिए। हम बहुत सारा वक्त इधर उधर गुजार देते हैं, 1 घंटे हम अपनी जिंदगी के लिए गुजारेंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए गुजारेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम। सबसे पहले हम चलेंगे तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर, उसके बाद हम एक दूसरी वेबसाइट पर हम और चलेंगे, ताकि हम देख सकें, ताकि हम जान सकें और हम शनासा हो सके, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें कि किस तरह के, किस नौइयत के पेपर आ सकते हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वजाहत को मद्देनजर रखते हुए हम कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे हैं, हम ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये एजेंसी एग्जाम लेने की तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, नहीं। हम सिर्फ तारुफ करा रहे हैं और जो पुराने प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन आए हैं वो देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे और तमाम चीजों से हम वाकिफ होने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम उस वेबसाइट पर। अजीज साथियों, गूगल पर जाने के बाद सबसे पहले आप tspsc.gov.in पर जाएंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पोर्टल खुल जाएगा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, देख रहे हैं। अगर जरूरत इस बात की है कि नहीं, उसे एडिट करना चाहिए, बहुत पहले का था, बहुत सारी डिग्री ऐड नहीं हुई है, बहुत सारी डिग्रियां छूट गई हैं, तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि एडिट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पर जा करके आप उसे एडिट कर लें, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे तो हम ये तमाम चीज़ों पर नहीं जाएंगे, हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम चलेंगे स्कीम एंड सिलेबस पे। तो अभी जो पोस्टें मैंने बताया इससे पहले कल की वीडियो में कि उन 90,000 पोस्ट में से बहुत सारी पोस्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के लिए भी हैं। तो ऐसे लोग जो इसके लिए तैयार होना चाहते हैं, मेरा मशवरा उनसे है कि आप यहाँ पर जाएं। ग्रुप 1 के लिए जो एलिजिबल होना चाहते हैं यहाँ पर जाएं, ग्रुप 2 वाले यहाँ पर जाएं, ग्रुप 3 वाले यहाँ जाएं और ग्रुप 4 वाले यहाँ पे जाएं। एक बार मैं क्लिक करके देखूंगा आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सके कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि ये पुराना नोटिफिकेशन है, ये कोई नया नहीं है। ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसी तरह का पैटर्न हो सकता है कि उस वक्त चेंज किया जाए। तो सबसे पहले हमारी नज़र के सामने जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, जो एग्ज़ाम्स होंगे उसका ड्यूरेशन क्या होगा और उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। और इस तरफ सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसमें जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स, यानी हर सवाल 1 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन मेन जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट है, 3 घंटे का, 150 मार्क्स का है। ये जो है जनरल एस्से, ये भी 3 घंटे का है, 150 मार्क्स का है। ये जो ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 के लिए है, मैं उनके लिए अभी मुखातब हो रहा हूँ। पेपर सेकंड हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, इससे हवाले से है, 3 घंटे का पेपर और 150 मार्क्स का है।
इसी तरीके से पेपर थर्ड है इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, 3 घंटे का पेपर, 150 मार्क्स। इसी तरीके से अगर हम 4 पेपर पे जाएंगे, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, 3 घंटे का क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटा इंटरप्रेशन परटेशन, 3 घंटे का 150 मार्क्स। और छठा जो है तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तमाम लोगों के लिए फायदेमंद है। जनरल स्टडीज में अगर हम जाएंगे तो तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इसी तरीके से हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी, इसी तरीके से हम अगर और आगे बढ़ेंगे तो ये जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी, ये तमाम के लिए कॉमन है। ये ग्रुप 1 के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से 900 का ये टोटल मार्क्स होगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का, इस तरह से टोटल ग्रैंड टोटल 1000 मार्क्स का ये होगा। इसका जो सिलेबस होगा, यहाँ पर सिलेबस को डिटेल किया है। मैं सिर्फ इशारे में आपको ये बताऊंगा, जो लोग ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं वो इस सिलेबस को जा करके देख लें वेबसाइट पर, और तमाम चीजें हम आगे बताएंगे। हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो जनरल स्टडीज पर करेंगे हम, क्योंकि जनरल स्टडीज ही एक ऐसी चीज है कि जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होते हैं। उनका अपना सब्जेक्ट बड़ा अच्छा होता है, सब्जेक्ट में आसानी के साथ निकल जाते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो हम हासिल नहीं कर पाते। तो मैं इस पर पूरा नहीं जाऊंगा, मैं पीछे चलता हूं ताकि मैं दूसरे पोस्ट के बारे में आपको बता सकूं। इसी तरीके से हम ग्रुप 2 में भी जाएंगे, ग्रुप 2 को भी देखेंगे। वेबसाइट खुल रही है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये कैरियर का मामला है और हमें पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है और बार बार देखना है। हमारी जो बातें हैं ये आप तमाम लोगों के लिए हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। अब देखें इसमें भी ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये ज्यादातर चीजें तो कॉमन रहेंगी। ग्रुप 2 में देखिए पार्ट ए है रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटी, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का, ये उसमें भी था, इसमें भी है। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी, ये जो है एक अच्छा है, जो कि मैं समझता हूँ सभी के लिए फायदेमंद है। ये भी 150 मार्क्स का। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ये भी उसमें था, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन एंड इंटरव्यू, क्योंकि वो 1000 का था और ये जो है 675 मार्क्स का है। इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सिलेबस आप लोग देख लें। मैं ज़्यादा वक्त इस पर सर्फ नहीं करूँगा ताकि मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फराहम कर सकूँ। इसी तरीके से हम ग्रुप 3 में भी चलेंगे, क्योंकि हम वाकिफ करा रहे हैं आपको, हम नोटिफिकेशन जो पहले आए हैं ताकि आप जान सकें, ताकि आप तैयार कर सकें, ताकि आपके पास एक जहन हो, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो आप नहीं समझ सकते। देखिए ये तेलुगु में है तो ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसे नहीं समझा सकता। जो लोग तेलुगु के लोग हैं वो इसे समझ लें, क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती। जो हकीकत है उसका एतराफ़ करने में मुझे कोई कबाहत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम चलेंगे ग्रुप 4 की सर्विसेज के लिए। वेबसाइट खुल रही है, ये भी तेलुगु में ही है, और चूंकि ज़्यादातर जो 4th ग्रेड के जो एम्प्लाई होते हैं, क्योंकि उन्हें तेलुगु ज़बान का आना ज़रूरी है, क्योंकि तेलुगु ज़बान यहाँ की अपनी ज़बान है, यहाँ इलाकाई ज़बान है। तो वो अक्सर बातें, अगर हम करिया में जाएं, देहात में जाएं, हैदराबाद शहर से ज़रा सा बाहर जाएं, तो तेलुगु ही काम आएगी आपको, कुछ इंग्लिश नहीं तो फिर लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे जो तेलुगु के हैं
ये मैं इंशाल्लाह इसे समझ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है आज ही बता दूं, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर। तो इसमें भी दिया हुआ है कि वो सवाल का पैटर्न क्या होगा। जो है इसमें डेढ़ डेढ़ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 150 सवालात हैं, 150 मार्क्स हैं। यहाँ पर भी 150 सवालात, 150 मार्क्स, टोटल 300 के हैं और इसमें इंटरव्यू नहीं है। सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें, बता सकें। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन पर जाने के बाद हमें बहुत सारे जो प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन निकले हैं, जो जॉब्स आई हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है। हम किसी भी, हमें चाहिए, क्योंकि हम तमाम को नहीं दिखला सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस वेबसाइट पर जाकर के जिन जिन पोस्टों के लिए हम एलिजिबल हैं उन नोटिफिकेशंस को देख लें। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, तो इससे क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आसानी के साथ कर सकेंगे। तो ये तमाम नोटिफिकेशन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त कम रहेगा हमारे पास, तो हम तमाम चीज़ों को बहुत तफसील से यहाँ पर नहीं बता सकते। ये चूंकि इंट्रोडक्शन है, इस वेबसाइट का हम तारुफ करा रहे हैं, तो वेबसाइट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। बाकी हम और सारी चीज़ें जो तैयारियां हैं वो इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन वाला हिस्सा आप देख लेंगे, उसमें मैं वक्त सर्फ नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हम आएंगे तो हमारे सामने ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखेगा। हमें चाहिए कि हम इसे देखें। हम खोल लें ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर। यहां पर किन किन चीजों के हैं, अब यहां पर जो है सबसे पहले तो अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के हैं, जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटी जो है ये देखेंगे। यहाँ पर हम जाने के बाद हमें वो पेपर मिल जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ये पेपर आ गया। ये चूंकि एग्जाम्स हुआ है, ये ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उसका डेटा इसी तरह से जो है यहाँ पर सेव हो जाता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 150 और सेक्शन मार्क्स, यानी कि इनको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर हासिल हुए, इसलिए इसे यहाँ पर इन्होंने पेश किया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से सवालात दिए रहेंगे और आप ऑप्शन 4 रहेगा, उसी में से किसी एक को चूज करना होगा। जो उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि अंग्रेजी पढ़ करके समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर पेश किया जाएगा वो सिर्फ 2 जबानों में होगा, तेलुगु और इंग्लिश। गुज़िश्ता दिनों इस बात पर बात चल रही थी कि उर्दू जबान में भी कम्पिटिटिव एग्जाम पेश किया जाए। उसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो हो भी जाए, हो सकता है कि ना भी है हो। तो हमें अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम अंग्रेजी को पढ़ करके उसे समझ सके और उसके हवाले से हम जवाबात दे सकें। तो ये देखिए पूरा जो पेपर है एक बार इंग्लिश में रहेगा, फिर उसी का जो है तेलुगु में रहेगा, और ये इस तरह से पूरा मुकम्मल पेपर है जो कि यहाँ पर पेश किया गया है। तो इस तरह से जो भी पेपर यहाँ पर मिले, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि वो तमाम पेपर को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सिर्फ 1 घंटे आपको देंगे, लेकिन आपको और ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। हम सिर्फ रहनुमाई करेंगे, रहनुमाई में थोड़ी सी मदद भी शामिल रहेगी। कैसे आपको तैयार होना है ये हम बताएंगे, तैयारी हम नहीं करेंगे। कुछ सवालात हम पेश करेंगे, मुश्किल सवालात पेश करेंगे, हालात हाजरा जो है, जो इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहा है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको मेहनत करनी है। आप नहीं करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो सकती है। तो हम अगर 1 घंटे दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप 2-3 घंटे दें। और अभी से
आप ऑनलाइन हो जाएं, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें। इसी तरह से और भी हम दूसरे, यही सिविल इंजीनियरिंग का है। सिविल इंजीनियरिंग का जो जनरल स्टडीज का जो पेपर था, सबसे पहली चीज, चूंकि जनरल स्टडीज हमारे लिए कॉमन पेपर रहेगा, तो एक जनरल स्टडीज का पेपर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इस तरह से, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर सभी के लिए कॉमन रहेगा, एक ये, तो ये तमाम पेपर जो जनरल स्टडीज के हैं, हमें चाहिए कि हम इसे प्रिंट कर लें और इसकी मश्क करना शुरू कर दें। ये 3-4 सवालात, 3-4 पेपर अगर हम देखेंगे तो हमारे समझ में इस बात का अंदाजा हो जाएगा, हमें आ जाएगा कि जो सवाल जो पूछे जाते हैं वो किस नौइयत के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसका दायरे कार क्या है, ये आप समझ सकते हैं। उसी को पस मंजर बना करके, उसी को मकसद बना करके, उसी तरह से आपको तैयार करना है। तो ये थी वेबसाइट तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसका तारुफ मैंने अभी आपको कराया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेबस है, हम सिलेबस देख लें, क्योंकि सिलेबस का देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस यहाँ पे ग्रुप का ही दिया हुआ है, बाकी और दूसरे पोस्टों के सिलेबस अभी यहाँ पर पेश नहीं किए गए हैं, तो बहरहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट को देखने के वक्त आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जा सकते हैं, पुराने आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, सिलेबस देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है, ये रिजल्ट उस वक्त जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा, वेब ऑप्शन वगैरह देने के लिए, ये आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता, ये ताल्लुक़ नहीं रखता। आर्काइव्स में कुछ काम की चीज़ें हो सकती हैं, जो पुराने हैं वो आप देख सकते हैं, पुराने नोटिफिकेशन आर्काइव्स में हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर जा करके देख लें। तो ये था तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्का सा तारुफ, और जो चीज़ें यहाँ के हवाले से मैंने बताई हैं, आप तमाम अपना मोबाइल उठाएं, सिस्टम उठाएं, लैपटॉप उठाएं, डेस्कटॉप उठाएं और वेबसाइट को खोलें और फ़ौरन सर्च करना शुरू करें। पहली इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि ये आपको सिलेबस का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जीएस के बारे में मैंने बताया वो मालूम हो जाना चाहिए, और जो पुराने पेपर्स हैं उन पुराने पेपर्स को आप तैयार करें और इस बात का अंदाज़ा करें, आप उस सवाल को हल करें, लेकिन आप उसी पे मुत्तफिक मत हों, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, तो उसे हमें ऐड करना है। हमें सिर्फ अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर का मेयार क्या रहता है। तो बहरहाल एक अच्छी वेबसाइट है, और इसके हवाले से होगा या क्या होगा हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। एक वेबसाइट है और चलते हैं हम, बड़ी अच्छी वेबसाइट है और चूंकि उसका जानना बहुत ज़रूरी है। APPSC, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही था, लेकिन तेलंगाना के अलहदा होने के बाद अलग कमीशन बना। क्योंकि ये पुरानी वेबसाइट है, पुराना कमीशन है, तो यहाँ पर बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम इस पर न जाएं कि ये आंध्रा का है, ये तेलंगाना का है, हम इस बात पर जाएंगे कि हमें यहाँ से क्या मदद मिल सकती है। यहाँ पर बहुत सारे आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे जो वहाँ पर तेलंगाना में नहीं मिलेंगे। वजह क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी सिलेबस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे पुराने, आप उस हवाले से आप जा करके सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मिलती जुलती वेबसाइट रहेगी, आप उससे परेशान ना हो। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं, हम यहाँ पर चलेंगे। ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट हैं और उनके सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देख रहे होंगे ये सारे पेपर दिखाई दे रहे, जूनियर लेक्चरर इन AP इंटरमीडिएट एजुकेशन, जूनियर लेक्चरर की जो पोस्ट थी उसके जो एग्ज़ाम्स हुए थे सिलेक्शन में 2007 में और 2012 में, क्योंकि 2012 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो
मैं आपको बता दूं कि सारे सब्जेक्ट वाइज पेपर यहाँ पर मौजूद है। बॉटनी का है तो आप यहाँ पर जाएंगे, ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। अब आप इस पेपर को, बॉटनी के लोग इस पेपर को हल करें। इस तरह के सवालात आते हैं तो आपको समझना आसान होगा। इसी तरीके से जो है, अगर हम केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, तेलुगु है, उर्दू देख लेते हैं। ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर है जेएल 2007 का। इस तरह के सवालात होते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर है और 150 मिनट्स हैं। ये पहले जो है पेपर पे होते थे, लेकिन अब ये एग्जाम भी ऑनलाइन होने लगे। देखिए ये सवालात हैं यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के इस तरह के सवालात होते हैं। तो आप इस तरह से सवालात को डाउनलोड करके इसको हल करना शुरू करें। हम और भी सवालात आपको बताएंगे, हम और भी आपकी तैयारियां मश्क कराएंगे। अब ये उर्दू सिर्फ जूनियर लेक्चरर वाले तैयार करना ऐसा नहीं है। ये जो सवालात हैं ये जूनियर लेक्चरर के लिए भी ज़रूरी है, डिग्री लेक्चरर के लिए भी ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए भी ज़रूरी है। तो हमें इस हिसाब से देखने की ज़रूरत है। और भी जो तमाम शोबाजात हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है और इसी तरीके डेंटल असिस्टेंट सर्जन है, असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, तमाम के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं। जनरल इंग्लिश का भी पेपर है, जनरल, तो तरह तरह के पेपर आप देख रहे होंगे। आप अपने पसंद के, आपकी जो फील्ड है उस फील्ड के हवाले से यहाँ से पेपर डाउनलोड करें और उस तरह से अपने आप को तैयार करें। अब देखिए डिग्री लेक्चरर के जो है ये शुरू हो गए। यहाँ पर हम एक हिंदी का देख लेंगे। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर जा रहा है, क्योंकि जबान पर किसी एक स्टेट की इजारादारी नहीं है, चाहे तेलंगाना हो या आंध्रा हो। हमें इस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें मवाद मिल कहाँ रहा है, हम जो एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। अब पहला सवाल देखिए, प्रेमचंद कृत पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र का नाम क्या है? ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता। तो अब ये पूरा सवाल यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस तरह से सवालात को देखेंगे, उस हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज अपनी हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो बेशुमार यहाँ पर जो है पेपर्स हैं, तरह तरह के पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, सब्जेक्ट वाइज पेपर हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको सिलेबस वगैरह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। सिलेबस ज़्यादातर कॉमन रहेंगे, सिलेबस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्काइव्स में जाकर के बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जाकर के देख सकते हैं कौन कौन से रिक्रूटमेंट यानी कौन कौन सी पोस्टें निकली। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन दो वेबसाइटें जो मैंने अभी बताई आपको, इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर मशक करने की ज़रूरत है, इसको खंगालने की ज़रूरत है। अजीज साथियों, तो हमने आपको एक पहले एपिसोड में दो वेबसाइट से तारुफ कराया और थोड़ा सा पस मंज़र दिया कि आपको तैयार कैसे होना है, तैयारी कैसे करनी है। तो आज के इस एपिसोड में मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो आपको वर्क दिया जा रहा है, जो आपको काम दिया जा रहा है, वो यही है कि आप तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, दो कमीशनों को आप देखें, वहाँ पर दोनों जगह के सिलेबस को देखें, दोनों कमीशनों के ओल्ड पेपर्स को देखें, दोनों कमीशंस के नोटिफिकेशन को देखें जो जॉब्स के लिए निकली हैं, ताकि हमें एलिजिबिलिटी का अंदाज़ा हो जाए, हमें और तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, हम किसके लिए तैयार हो सकते हैं, कौन सी फील्ड हम चुन सकते हैं, कौन सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उस हिसाब से हमें तैयार करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल दूसरे एपिसोड में, और भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, और भी आपको तैयार करने के लिए, और भी आपकी रहनुमाई करने के लिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी एग्ज़ाम्स हो, तो आप अपने आप को तैयार कर चुके हों। क्योंकि अगर हमने
अभी ख्वाब गफलत में रहे, हमने अभी सुस्ती दिखाई, हमने अभी कायली दिखाई, तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब इंसान हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मिले थे। उन्होंने उन्हीं 24 घंटों में अपने आप को कामयाब करके दिखाया है। आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। आप भी उस 24 घंटे का बेहतर इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी खराब हो, जिंदगी बेकार हो, जिंदगी घुट घुट के जीना ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगाएं, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा किताबों पर सर्फ करें। मैं समझता हूं कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। जिस वक्त रिजल्ट आए तो आप हमारे पास आए और कहें कि सर आपकी रहनुमाई से हमें ये जॉब मिली है, आपकी रहनुमाई से ही हम कामयाब हुए हैं। बेहद शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल के इस एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल परवाज़ दक्कन के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।